दुनिया में औरतें क्या सिर्फ काम करने के लिए ही बनी हैं? रुचि, चाय बनने में कितनी देर लगेगी? जब तुम जानती हो कि मुझे ऑफिस से आते ही चाय चाहिए, फिर भी तुम समय से चाय नहीं बना पाती हो। चाय ना मिलने पर सुनील बड़बड़ाने लगा। सुनील, रोज ऑफिस से आकर मैं सबसे पहले चाय ही बनाती हूँ। आज सर में थोड़ा दर्द था तो चाय 2 मिनट लेट हो गई। इसमें इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? मैं आफत मचा रहा हूँ कि तुम बहस कर रही हो, सुनील बोला। मैं बहस कर रही हूँ? पूरा दिन मैं घर और ऑफिस में काम में लगी रहती हूँ। अपना सुख चैन सब कुछ आप लोगों पर न्योछावर करने को तैयार रहती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भावनाओं की जरा सी भी कद्र नहीं है। सुबह रसोई के बाद सीधा ऑफिस दिखाई पड़ता है। ऑफिस का काम बॉस की झिक-झिक के बाद सीधा रसोई में ही। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, मगर कोई मुझे समझना क्यों नहीं चाहता। रुचि के अंदर का आक्रोश आज फूट पड़ा और शब्दों के द्वारा निकल गया। मैं भी खाली नहीं बैठा रहता हूँ, मेरे पास भी बाहर ना जाने कितने काम होते हैं, लेकिन मैं अपनी परेशानी तुम्हें नहीं बताता। सुनील भी तमा गया। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए तुम पति पत्नी के बीच में, लेकिन जहाँ पति पत्नी की बातचीत में परिवार भी शामिल हो, वहाँ बड़ों का बोलना जरूरी हो जाता है। रुचि बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस दिन से वो शादी करके इस घर में आई है, उस दिन से इस घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन तब उसे मेरी बात समझ में नहीं आती थी। आज जब सबने अपना काम करना भी छोड़ दिया और पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो गए हैं, तब उसका इस तरह से झुंझलाना जायज है। रुचि की सास ललिता जी बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, हमें मिलजुल कर इसका हल निकालना होगा। वो कैसे मम्मी जी? रुचि कुछ शांत होते हुए बोली, बेटा, औरत जब तक अपना अधिकार ना मांगे उसे कोई उसका अधिकार नहीं देता। सुनील बेटा, तुम तो ऑफिस से आते ही गुड्डू के साथ हमारे पास बैठकर खेलने लग जाते हो। रुचि तो खाना बनाते बनाते ऑफिस जाती है और वापस आकर फिर से रसोई में जुट जाती है। दुनिया में औरतें सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं बनी हैं। उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। आज इस घर के सभी स्त्री और पुरुष अपना अपना काम संभालेंगे और मैं भी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो काम देख सकती हूँ देख लूंगी। आज से मैं सबके काम बांट रही हूँ, फिर अगर वो काम नहीं होता तो उसकी खुद की जिम्मेदारी। तो क्या मैं भी काम करूँगा? ससुर राकेश जी ने अपनी पत्नी से पूछ लिया। हाँ पतिदेव जी, आप भी काम करेंगे। यहाँ बात परिवार के सभी सदस्यों की हो रही है और शायद आप भी इसी परिवार के सदस्य हैं। अरे तुम तो मेरे ऊपर भी नाराज होने लगी, राकेश जी बोले। आपने बात ही ऐसी कही, ललिता जी बोली। तो फिर मुझे क्या करना होगा वो भी बता दीजिए, राकेश जी बोले। आप शाम को सब्जी और सुबह को दूध लेकर आएंगे। सुनील शाम को गुड्डू को पढ़ाएगा। मैं शाम को मंदिर थोड़ी देर से चली जाऊंगी। शाम की चाय मैं बना दिया करूंगी और सुबह शाम रुचि के साथ थोड़ा रसोई में हाथ बटाऊंगी। मुझे अफसोस है मेरी सोच पर। एक औरत होकर मैंने रुचि बहू के दर्द के बारे में कभी सोचा क्यों नहीं? ललिता जी अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर जब किसी को अपनी भावनाओं को कुचलते हुए देखती हूँ, तब बहुत दुख होता है। रुचि फिर से रोने लगी। रुचि, मुझे माफ कर दो। शायद मेरे अंदर पुरुष होने का दम कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था, मगर आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। सुनील को भी अपने ज्यादा बोल जाने पर अफसोस हो रहा था। और दादी माँ, मैं क्या करूँगा? छोटा गुड्डू भी बोला। तुम
तुम सबका दिल अपनी शैतानियों से बहलाओगे। ललिता जी ने बड़े ही प्यार से गुड्डू को जवाब दिया। गुड्डू की ये बात सुनकर घर का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया और सभी लोग हंस पड़े।